राधे राधे। देखो भाई, अपन बात कर रहे थे किसकी, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की। सही है ना। डी ब्रोगली की जो वेव इक्वेशन है या डी ब्रोगली की जो तरंग समीकरण है उसकी अपन बात कर रहे थे, है ना। अब इस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को अपन ने पढ़ा था क्या, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। सही है ना भाई। या लैम्डा बराबर पी बराबर क्या होता है, संवेग या मोमेंटम होता है पी बराबर एम बी, मास इनटू वेलोसिटी। द्रव्यमान वेग को गुणा कर दो, संवेग पी आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन एम बी। सही है भाई। अब बताओ इस लैम्डा के बीच और एम के बीच कौन सा संबंध है, उल्टा रिलेशन है, 1/m। सही है। यानी अगर m कम है तो लैम्डा ज्यादा आएगा। सही है कि नहीं। m कम है तो लैम्डा ज्यादा आएगा। m कम का मतलब मान लो इलेक्ट्रॉन ले लूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन का m कम है, लैम्डा ज्यादा आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा ज्यादा आएगा। और अगर मान लो मैं ले लूं कोई 1 किलोग्राम का पार्टिकल ले लूं, तो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1 किलोग्राम बहुत ज्यादा है, m क्या हो गया ज्यादा, m ज्यादा हो जाएगा, लैम्डा कम हो जाएगा। सही है कि नहीं भाई। तो मैं आपको यहां ये बता रहा हूं कि ये जो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है, इस डी ब्रोगली वेव इक्वेशन की सिग्निफिकेंस या सार्थकता है। देखना सही आ गया क्या है, सिग्निफिकेंस। ठीक है भाई, सिग्निफिकेंस। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं अपन, किसका, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन का। ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी सार्थकता है, वो देख रहे हैं अपन। देखो भाई, पहले मैं लगा रहा हूं कि 1 किलोग्राम का पार्टिकल 10 की घात -3 या 2 मान लो मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहा है। एक कण है, मास कितना उसका 1 किलो, वेग कितना है 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड। तो लैम्डा बराबर क्या होगा भाई, एच अपॉन एम बी। लैम्डा बराबर निकालो, एच कितना 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, किसकी वैल्यू है ये, एच की। एम कितना है बताओ, 1 किलोग्राम। वी कितना है 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड इनवर्स कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, और आपका आंसर मीटर में आ जाएगा, कट जाएगा ना। कितना बचेगा बताओ, आपका आंसर आएगा लैम्डा 6.6 इंटू 10⁻32 मीटर। बोलो सही नहीं भाई। यदि 1 किलोग्राम का कोई कण 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रहा है, तो उसका लैम्डा कितना आएगा 6.6 इंटू 10⁻34 मीटर आएगा। ठीक है। अब मैं निकाल लूं किसका, इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन भी गति कर रहा है, मूव कर रहा है 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड। दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, सेम है। देखो इसका भी सेम है, दोनों पार्टिकल सेम वेलोसिटी से, सेम वेग से गति कर रहे हैं। मास अलग अलग है, बस क्या है, मास अलग अलग है। यानी मैं पता क्या करना चाह रहा हूं, मास का क्या इफेक्ट पड़ता है ये बता रहा हूं, मास का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लैम्डा बराबर क्या होगा बताओ, एच अपॉन एम बी। लैम्डा बराबर 6.6 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। एम बताओ इलेक्ट्रॉन का,
9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी भाई 10 की घात -2 मीटर पर सेकंड। बताओ क्या क्या कट जाएगा भाई? ये कट गया, ये कट गया, 31, 32, 33, क्या बचा बताओ? सब चीज कट जाएंगे तो 6.6 बटा 9.1 सही है, गुणा 10 की घात -1 भाई 31, 32, 33 हो गया ना, 33, 33 कट जाएगा, -1 बच जाएगा ऊपर, सही है। किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट गया, मीटर से मीटर कट गया, 1 मीटर बच जाएगा ऊपर, ठीक है। और लैम्डा बराबर गुणा भाग कर लेंगे, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूं भाई, कितना आ गया मान लो 0.7274 इंटू 10⁻⁻1 मीटर लैम्डा आ गया भाई, सही है। अब बताओ 1 किलोग्राम के पार्टिकल के लिए लैम्डा कितना आया? 10 की घात -32। यहां इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा कितना आया? -1, सही है। बताओ यहां लैम्डा कम है ज्यादा? इसकी कंपैरिजन में 10 की घात -32 बहुत कम है, और यहां लैम्डा बोलो ना, इसकी कंपैरिजन में यहां लैम्डा बहुत ज्यादा है भाई, है कि नहीं? हाँ है ना। तो यहां अपन क्या कहेंगे कि यहां लैम्डा बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है लैम्डा कि आप उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। यहां बहुत कम है, इतना कम है कि आप उसको मेजर ही नहीं सकते, नाप ही नहीं सकते, सही है कि नहीं? तो ध्यान रखना, पार्टिकल जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, उसका एम बढ़ता जाएगा, तो एम बढ़ता जाएगा, एम बढ़ता जाएगा तो लैम्डा घटता जाएगा, सही है कि नहीं? जैसे मान लो मैं एक बस की बात करूं, किसकी बात करूं? बस की। अब बताओ बस ऐसे चलती है क्या वेव की तरह? नहीं चलती ना, क्यों? उसका लैम्डा बहुत कम आएगा, क्यों? उसका एम क्या है? बहुत ज्यादा है, बस का एम बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका लैम्डा बहुत कम आएगा। लैम्डा बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब वो लहर के नहीं चल रही, कैसे चल रही है? सीधी चल रही है, सही है कि नहीं भाई? तो ध्यान रखना, एम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, लैम्डा वैसे वैसे कम होता जाएगा। या फिर मैं कहूं कि डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है ना, या डी ब्रोगली की जो थ्योरी है, वो ओनली हल्के कणों पर ही लागू होती है, भारी कणों पर लागू नहीं होती। क्योंकि भारी जो कण है ना, जिनका मास ज्यादा होता है, उनका लैम्डा बहुत कम आएगा, इतना कम आता है कि आप उसको मेजर ही नहीं कर सकते। तो बताओ डी ब्रोगली का जो ड्यूल नेचर का थ्योरी है, वो किस पर लागू होगा? स्मॉल पार्टिकल पर, इलेक्ट्रॉन पर लागू होगा। यानी इलेक्ट्रॉन की दो नेचर हो गई, कौन कौन सी? वेव और पार्टिकल। लेकिन अगर कोई बड़ा कण है तो उसकी दो नेचर नहीं होंगी, ड्यूल नेचर नहीं होगी, द्वैत प्रकृति नहीं होगी। तो ड्यूल नेचर अगर होगी तो किसकी होगी बताओ? छोटे पार्टिकल की, बड़े पर लागू नहीं होता। यह हो गया इसका सिग्निफिकेंस भाई, सिग्निफिकेंस या इसका महत्व। तो बताओ डी ब्रोगली का क्या महत्व है? डी ब्रोगली की जो वेव इक्वेशन, उसका महत्व यह है कि डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन ओनली स्मॉल पार्टिकल पर लागू होगी, बड़े पार्टिकल पर लागू नहीं होगी, क्योंकि एम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा लैम्डा कम होता जाएगा। सिग्निफिकेंस समझ में आया कि नहीं भाई? क्या सिग्निफिकेंस है बताओ? बड़े पर लागू नहीं होता, सूक्ष्म पर लागू हो जाएगा, छोटे पर लागू हो जाएगा। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, क्लियर बात? देखो भाई, लैम्डा इक्वल एच अपॉन, सॉरी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं भैया अपन, ठीक है? पहला न्यूमेरिकल, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी। अब मैं इधर बता दूं पी क्या होता है बताओ? एम बी, यानी एम और वी दोनों को गुणा कर दो।
मान लो एक क्वेश्चन ये कहा कि एक पार्टिकल का P 6.6 कितना 6.6। अब यूनिट लिखूंगा आगे भाई, P की यूनिट मेरे को नहीं पता, मोमेंटम की यूनिट मेरे को नहीं पता, संवेग की यूनिट मेरे को नहीं पता, तो यहां से निकालूंगा ना मैं, m आ गया किलोग्राम, वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। सही है। तो वो क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम या संवेग कितना है बताओ, 6.6 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स है, तो उस पार्टिकल से संबंधित लैम्डा क्या होगी। आगे क्वेश्चन समझ में क्या दे दिया क्वेश्चन में बताओ, P दे दिया, क्या दे दिया, P दे दिया, क्या पूछ रहा है लैम्डा। पहला क्वेश्चन है भैया, कई फार्मूले पढ़े थे ना अपन ने, सारे फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल बता रहा हूं। पहला न्यूमेरिकल है लैम्डा बराबर h अपॉन P पर, P देगा आपको, क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन लिख लो आप चाहे, क्या देगा आपको, P देगा, संवेग देगा, दे दिया तो आप रख दो लैम्डा बराबर h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट बोलो भाई, 6.6 इंटू 10⁻34 यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, अपॉन 6.6 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या होगा भाई, 6.6 से 6.6 कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा, मीटर कट जाएगा। लैम्डा बराबर कितना आ गया बताओ, 10 की घात -34 मीटर में आ जाएगा। बताओ आया कि नहीं, पहला आ गया भाई, पहला न्यूमेरिकल ये आपको क्या देगा बताओ, P दे देगा। उल्टा प्रश्न कर दूं तो लैम्डा दे दिया मैंने, अगला क्वेश्चन कि एक पार्टिकल का लैम्डा 10⁻⁻34 मीटर है, तो उसका P क्या होगा, हो जाएगा ना। फार्मूला क्या बताओ, लैम्डा बराबर h अपॉन P, P इधर ले आओ, P बराबर h अपॉन लैम्डा, h कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम आगे मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा बताओ, 6.6 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, P दे दिया तो लैम्डा पूछ देगा भाई, और लैम्डा दे दिया तो P पूछ लेगा। हटाऊं क्वेश्चन को, समझ आ गया ना, 2 न्यूमेरिकल हो गए, 2 न्यूमेरिकल हो गए भाई। महत्व तो देख लिया डी ब्रोगली का, न्यूमेरिकल देख लिया। दूसरा न्यूमेरिकल है भाई कि लैम्डा बराबर होता है 12.25 बटा √V एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रॉन को $49 वोल्ट से त्वरित किया गया, असलेरेटेड किया गया, तो उसकी लैम्डा क्या होगी। इलेक्ट्रॉन को असलेरेटेड किया गया है कितने वोल्ट से, 49 वोल्ट से, 49 वोल्ट से लैम्डा पूछ रहा है, वैल्यू रख दो यहाँ, आ जाएगा ना भाई। लैम्डा बराबर 12.25 बटा √49 एंगस्ट्रॉम। √49 कितना आएगा भाई, 7, ठीक है, तो 12.25 बटा 7 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सही है। क्या कहेगा क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन को 49 वोल्ट से त्वरित किया गया, हिंदी में बोलें तो, या फिर 49 वोल्ट से असलेरेटेड किया गया। उपकरण होते हैं, मशीन होते हैं, वहां से छोड़ा जाएगा, कितने वोल्ट से छोड़ा जाएगा वो है ये, ठीक है।
तो यहां क्या देगा बताओ, वोल्टेज देगा, निकाल लेंगे। हो गया ये, कितने वोल्ट से एक्सेलरेटेड किया गया, कितने वोल्ट से त्वरित किया गया, दूसरा हो गया। तीसरा यहां पर एक ये था भाई, आपको ध्यान हो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल अंडर रूट V2 अपॉन V1। ये तो था लैम्डा बराबर 12.25 बटा अंडर रूट V। तो इस V के बीच लैम्डा के बीच उल्टा संबंध हो गया ना भाई, वोल्टेज के बीच लैम्डा के बीच उल्टा संबंध हो गया। तो लैम्डा 1 के सामने V2 आ गया और लैम्डा 2 के सामने V1 आ गया, उल्टा संबंध हो गया। अब वो दो वोल्टेज देगा, वो कह रहा है कि 36 वोल्ट से V1 और 49 वोल्ट से त्वरित किया गया, एक्सेलरेटेड किया गया। तो लैम्डा का रेशो क्या होगा, लैम्डा का अनुपात क्या होगा? दो वोल्टेज दे दिए, लैम्डा का रेशो क्या होगा? तो क्या होगा भाई, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर अंडर रूट V2 कितना 49 बटा 36, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर 7 बटा 6। सही है ना भाई, या फिर 7 अनुपात 6 आ जाएगा अनुपात। बोलो सही नहीं भाई, दो वोल्टेज देगा तो ये आ जाएगा, एक वोल्टेज देगा तो ये आ जाएगा। हो गए दोनों, ठीक है, ये दोनों हो गए आपके पास। तीसरा लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर P2 अपॉन P1। बोलो सही नहीं, 2P देगा, 2P देगा, लैम्डा का रेशो पूछ लेगा। कहां से आया ये, लैम्डा बराबर H अपॉन P से आया। लैम्डा और P के बीच उल्टा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। 2P देगा, ठीक है। ऐसे कहेगा कि P1 6 है, P2 8 है। यूनिट अपन ने दे रखी, थोड़ी देर पहले यूनिट देखी तुमने, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, किसकी, P की। अपन तो वैल्यू रख दो, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर P2 कितना है 8, P1 कितना 6। किससे काट दिया इसको, 2 से काट दिया। ऊपर कितना आया 4, नीचे 3, 4 अनुपात 3 आ जाएगा। दो वेव है, आई बात समझ में, जिनका P दिया हुआ है, एक का P दे दिया, दूसरे का P दे दिया और लैम्डा का रेशियो पूछ रहा है। सही है ना भैया, तो ये काम में ले लेंगे अपन। सिंगल P देगा तो ये आ जाएगा, 2P दे देगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा बराबर H अपॉन MB है ना। H आपको पता है, छोड़ो उसको। तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, मान लो किसकी बात करूं, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कह रहा है वो, इलेक्ट्रॉन अगर उसने कह दिया तो m बराबर 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। बोलो सही कि नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो H भी आपको पता है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। H आपको पता है, M आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का दोनों पता है। V क्वेश्चन में देगा, V क्वेश्चन में देगा भाई, सीधी सी बात है। उसने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड है। तो बताओ लैम्डा क्या होगी। तो सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो क्वेश्चन में केवल V दिया हुआ होगा। सही है ना भाई, H और M आपको पता होंगे, H और M आपको पता है, V देगा, ठीक है। हो गया सवाल ये, सिर्फ V देगा क्वेश्चन में। चौथा हो गया। पांचवा, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा और कह रहा है ये चौक, तो उसका आपको मास देगा। अब दो चीज देगा,
H आपको पता है, अब इलेक्ट्रॉन का इसको हटाऊं, इलेक्ट्रॉन को है ना, इलेक्ट्रॉन का हटा दूं मैं, ये लो, सही है ना। H आपको पता है, M सवाल में देगा, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, अननोन पार्टिकल है, तो उसका M देगा। वो कह रहा है कि भाई उसका M 9.1 किलोग्राम है, M दे दिया, यहाँ पर 6.6 ही कर दो, कितना है 6.6 किलोग्राम है। वेलोसिटी भी दे दी उसने 1 मीटर पर सेकंड, लैम्डा निकालो। H कितना 6.6 गुणा 10 की घात -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -1 अपॉन M कितना 6.6 किलोग्राम, V कितना 1 मीटर पर सेकंड, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, सेकंड इनवर्स से सेकंड, 1 मीटर से 1 मीटर, 6.6 10 की घात -34 बच गया। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 10 की घात -34 मीटर आ गया। सही है भाई, पार्टिकल दिया उसने अलग से। और अब मैं बता रहा हूं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में यहां से कई बार देखा गया है, वो ये है भाई, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है कितना होता है भाई, बोलो सही है कि नहीं। प्रोटॉन का मास भी आपको पता है, न्यूट्रॉन का मास भी आपको पता है। प्रोटॉन का कितना होता है बताएं, 1.673, और इसका होता है 1.675 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। सही है। अल्फा का होता है 4, अल्फा होता क्या बताओ, अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है He+2, और हीलियम को ऐसे लिखते हैं आप 2He4, सही है कि नहीं। तो अल्फा होता है He+2, और हीलियम पे चार्ज कितना होता है, +2 हो गया चार्ज, तो मास कितना उसका 4, तो अल्फा का मास कितना है भाई 4, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके मास लिख दिए मैंने, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो सुनो रहे हैं। अब आप मेरे को बताऊं, इन चारों में से सबसे ज्यादा M किसका है, अल्फा का है, सही है कि नहीं, सबसे ज्यादा मास अल्फा का है। तो आपसे पता क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि लैम्डा का ऑर्डर क्या होगा, या फिर ऐसा कहेगा वो कि मैक्सिमम लैम्डा किसका होगा, मैक्सिमम लैम्डा बताओ। लैम्डा ज्यादा उसका होगा जिसका M कम होगा, क्योंकि लैम्डा के बीच और M के बीच उल्टा रिलेशन है भाई। कहां से पढ़ा आपने, लैम्डा बराबर H/mv से पढ़ा, लैम्डा के बीच और M के बीच उल्टा रिलेशन है। तो अगर M कम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम लैम्डा पूछ रहा है, बताओ किसका होगा, जिसका M सबसे कम होगा। बताओ चारों में से सबसे M किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का है, तो आपका आंसर होगा क्या, इलेक्ट्रॉन। सही है। दूसरा ऐसे पूछ ले तो क्वेश्चन को चेंज कर दे, तो मिनिमम लैम्डा किसका होगा, सबसे कम लैम्डा किसका होगा, लैम्डा कम मास ज्यादा, किसका, अल्फा पार्टिकल का। तो आपका आंसर होगा क्या, अल्फा। बोलो सही है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए अगर आपको लैम्डा पूछा जाए, मैक्सिमम और मिनिमम बता सकते हो ना, ऑर्डर भी बता सकते हो। इसका मास सबसे ज्यादा, लैम्डा सबसे कम आएगा, मास सबसे कम, लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। बोलो न्यूमेरिकल कर लोगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इस पे न्यूमेरिकल कर लोगे। अब मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूमेरिकल नहीं देख करके क्वेश्चन ये पूछ लिया उसने, वो तो पता चल गया ना, ये है ना, इसको हटा दें।
और क्वेश्चन ये दे दिया उसने कि भाई मैक्सिमम लैम्डा किसका होगा। ऑप्शन दे दिए, ए इलेक्ट्रॉन, बी SO2, सी CO2, डी हाइड्रोजन। मैक्सिमम पूछ रहा है। लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, जब m कम होगा। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलो सही कि नहीं, ठीक है। और मान लो सपोज यहाँ इसका तो हो गया ना आंसर, ये तो हो गया। अगर मान लो यहाँ पर ये न दे करके और ये दे दिया भाई, यहाँ हाइड्रोजन ले लूँ, ठीक है, और यहाँ डी आ गया, ए एंड बी दोनों ये आ गया। तो देखो भाई लैम्डा क्या है, मैक्सिमम। लैम्डा कम है तो एम क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम है ये, मैक्सिमम है तो एम कम होना चाहिए। बताओ इन तीनों में से किसका एम सबसे कम है, हाइड्रोजन का है। बोलो सही नहीं, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ, हाइड्रोजन आ जाएगा। ये दोनों है ओनली, बताओ निकाल के देख लो। कार्बन का 12, एक ओ का 16, दो का 32, 44 हो गया। इसका निकालो, सल्फर का 32, फिर O2 का 32, कितना हो गया। इसका m ज्यादा है, m ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा। इसका m कम है, m कम है तो लैम्डा। बताओ भाई कर लोगे कि नहीं न्यूमेरिकल, कर लोगे ना। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं किसके, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन के। एक अपन ने सिग्निफिकेंस पढ़ लिया। सिग्निफिकेंस का मतलब है किस पर अप्लाई होगा, हैवी पार्टिकल पर या लाइटर पार्टिकल पर। बोलो बहुत छोटे कण होंगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन पर लागू होगा। बड़े तो छोटा पार्टिकल ही जा सकता है ऐसे, बड़ा पार्टिकल जैसे बस अपन ऐसे थोड़े आते हैं, ठीक है ना भाई। तो छोटे पार्टिकल पर लागू होगा, बड़े पर लागू नहीं होगा। और इसके अलावा दूसरे क्या पढ़ लिया अपन ने, इसके न्यूमेरिकल, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने पास पहली थ्योरी, कौन सी, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब दो प्रकृति होती है, ऐसे कह रहा है डी ब्रोगली। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की दो प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होती है, एक पार्टिकल और एक वेव। लेकिन पार्टिकल कैसा होना चाहिए, छोटा। बड़ा हुआ तो उसकी ड्यूल नेचर नहीं होगी भाई, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत।